नमस्कार दोस्तों एक लंबे इंतजार के बाद आखिरकार केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में यानी कि डीए में 2% की वृद्धि की घोषणा 28 मार्च 2025 को कर ही दी। ठीक है दोस्तों, हमारे देश की जो मीडिया है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो और चाहे सोशल मीडिया हो, सभी में ये मैसेज चल रहा है कि जो 2% की वृद्धि देश के केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में हुई है वो भारी भरकम वृद्धि है। ये बात और है कि इसी समय देश के जो माननीय सांसद है उनके वेतन में 24% की वृद्धि हुई है, जिसे कहीं भी कुछ वायरल नहीं किया गया है। लेकिन जो 2% की वृद्धि कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में हुई है उसे भारी भरकम बता दिया गया है और ये कहा गया है कि इससे हमारे देश की जो केंद्र सरकार है उस पर आर्थिक बोझ बहुत ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, वो तो आपको समझ लेना है कि बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। यहां मैं आपको एक छोटी सी कैलकुलेशन बताऊंगा कि किस बेसिक के कर्मचारी के वेतन में कितनी वृद्धि होगी जब हम उसे महंगाई भत्ते को 2% के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है दोस्तों, मैंने आपके सामने एक छोटी सी कैलकुलेशन रख दी है। बहुत ही सिंपल सी और साधारण सी कैलकुलेशन है, आप बहुत इजी वे में इसे समझ सकते हैं और आप ये देखेंगे कि आपके वेतन में कितनी वृद्धि होगी जब आप उसे 2% के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। चलिए दोस्तों समझते हैं एक छोटी सी कैलकुलेशन को। एक तरफ मैंने कॉलम बनाया है बेसिक और दूसरी तरफ एक कॉलम बनाया है 2% बढ़ोतरी के बाद आपके वेतन में कितनी वृद्धि होगी। मैंने अलग शुरुआत से लेकर हर टाइप का जो बेसिक है वो उठाया है और उसके बाद उसमें 2% बढ़ोतरी होने के बाद कितना वेतन बढ़ेगा ये आपके सामने लिख दिया गया है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैंने बेसिक लिया है 18,000, क्योंकि यहीं से हमारा पे मैट्रिक शुरू होता है। 18,000 बेसिक है, फिर 22,800, इस तरीके से आपके सामने मैंने बेसिक्स लिख दिए गए हैं और यहां से हम समझेंगे कि किस बेसिक के आधार पर किस कर्मचारी के वेतन में कितनी बढ़ोतरी होगी। चलिए शुरुआत करते हैं यहां से। एक कर्मचारी जिसका वेतन है 18,000, अगर हम उसके वेतन में 2% की बढ़ोतरी करेंगे यानी कि महंगाई भत्ता जो 2% बढ़ा है उसके अनुसार देखेंगे, तो आपको सिंपल सी कैलकुलेशन क्या करनी है, हर एक वेतन जो बेसिक है उसमें लगभग हर बेसिक में लास्ट में 20 तो सब में आ रही है। आपको क्या करना है, 20 हटा देनी है और हटाने के बाद जो भी एक अमाउंट बचेगी उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देनी। जैसे यहाँ पर 18,000 में से 20 हटाई तो आपके पास बचा 180, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है मेरे दोस्तों, 360। तो वो कर्मचारी जिसका बेसिक 18,000 है उसके वेतन में देखिए जो भी बेसिक मिल रहा है फिलहाल वो तो मिल ही रहा है 53%, उसमें बढ़ोतरी होने के बाद कितना हो जाएगा, वो 55% हो जाएगा। हमें देखना है वो तो आपको मिल ही रहा है, 2% के बाद कितनी वृद्धि होगी, तो उसके वेतन में वृद्धि होगी 360 रुपए की। ठीक है दोस्तों, एक कर्मचारी जिसका बेसिक है 22,800, तो यहां से मैंने आपको बताया 20 खत्म कीजिए, 228 में 2 की मल्टीप्लाई कीजिए 456, तो उसके वेतन में वृद्धि होगी 456 रुपए की। इसी तरीके से 24,900 में से 0 हटाएंगे 249 बचेगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 498 की वृद्धि होगी। 30,600 में से 2 हटाएंगे 306 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 612 रुपए की वृद्धि होगी। 35,400 में से 354 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 708 रुपए की वृद्धि होगी। इस तरीके से जो आपके सामने बेसिक्स लिखे गए हैं या आपका जो भी बेसिक है उस बेसिक के लास्ट के 2 हटाइए, जो भी एक 3 डिजिट आपके पास बचेंगे उसमें 2 की मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करने से जो अमाउंट आएगी वही आपके वेतन में होने वाली वृद्धि को प्रदर्शित करेगी। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा आगे चलते हैं। वो कर्मचारी जिसका वेतन 53 बेसिक जो 53,600 है, 536 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,072 की वृद्धि होगी। फिर अपन लेते हैं 60,400, 604 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,208 रुपए की वृद्धि होगी। इस तरीके से आपको क्या करना है, सिंपल सी कैलकुलेशन है, अपना बेसिक ले लेना है और इस बेसिक में से 2 हटाइए, जो भी अमाउंट बचेगी उसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। 72,100 में आप 721 की में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,442 यानी कि 1,442 की वृद्धि होगी। फिर 83,600 जिसके भी बेसिक है उसमें 836 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,632 रुपए की वृद्धि हो जाएगी। आफ्टर दैट यानी कि 2% वृद्धि के बाद आपके वेतन में जो सामने लिखी गई है इतने की वृद्धि होनी है। ठीक है दोस्तों, ये बात अलग है कि सांसदों के वेतन में 24% की वृद्धि हुई है जो कि बहुत कम लग रही है उन्हें, लेकिन जो 2% वृद्धि हमारे देश के केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में हो रही है वो भारी भरकम है और उससे हमारे देश की जो आर्थिक बोझ है वो बहुत ज्यादा पड़ेगा, ऐसा कहना है हमारे देश की मीडिया का। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ हमें समझना है, देखिए ये तो 2% की जो वृद्धि हुई है, लेकिन इससे क्या चीज इफेक्ट होगी आपको ये समझना है।
पहले तो ये समझ लीजिए कि 2% वृद्धि, वैसे मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियो में पहले ही बता दिया गया था। सीपीआई जो हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, उसके आधार पर हमारे महंगाई भत्ते में जो वृद्धि होनी है वो निश्चित होती है, जो कि रुका था जाके 55.99 पर। सिर्फ 0.01 इतने प्रतिशत की वजह से हमारा जो डीए है वो 2% बढ़ा है। अगर इसमें 0.01 की और वृद्धि हो जाती तो ये बढ़कर हो जाता 56, और अगर ये 56 हो जाता तो आपके डीए में वृद्धि होती 3%। चलिए खैर, जो हुआ सो हुआ, लेकिन इस 2% वृद्धि से अगर ये 3 की जगह 2 हुआ है, इसमें सबसे बड़ा नुकसान आपका जो होने वाला है वो होने वाला है 8th पे कमीशन में। यहां तो जो हो रहा है हो ही रहा है। 8th पे कमीशन में दोस्तों इस चीज का बहुत बड़ा नुकसान आपको दे के जाने वाली है 2%। और अगर कहीं जुलाई, जो अगला जुलाई 2025 आएगा, उसमें भी कहीं अगर 2% की ही वृद्धि हुई तो और ज्यादा नुकसान हो जाएगा। कहां? 8वें पे कमीशन में, क्योंकि वहां पर जो 8th पे कमीशन में आपका फिटमेंट फैक्टर निश्चित किया जाएगा, उसमें सबसे बड़ा आधार आपका डीए होगा। डीए भी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जब आपका फिटमेंट फैक्टर निश्चित होगा, एफएफ। 8th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर जो निश्चित होगा, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारा डीए यानी कि महंगाई भत्ता। जब वो धीरे धीरे कम होगा तो वो इसे इफेक्ट करेगा, और उसे इफेक्ट करेगा तो इसका मतलब जो आपका फिटमेंट फैक्टर है वो कम रहेगा, और कम रहने के वजह से आपका जो बेसिक है वो भी कम ही रह जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये था एक छोटा सा वीडियो, एक छोटी सी कैलकुलेशन, ज्यादा हार्ड कैलकुलेशन नहीं थी। आप अपने बेसिक उठाइए, बेसिक में इस तरीके से मल्टीप्लाई कीजिए, और मल्टीप्लाई करने के बाद आपको वो अमाउंट मिलेगी जो आपके वेतन में वृद्धि होने वाली है। ठीक है दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, गुड बाय।